cosmic soul, welcome back on Powerful Healing Mantra. My name is Shruti Rakheja. Hope आप सभी अच्छे होंगे. Happy शिवरात्रि to all of you. अब क्योंकि शिवरात्रि का टाइम है तो मुझे लगा एक गहरे टॉपिक पे बात करनी चाहिए. क्या आपने कभी सोचा है कि शिवरात्रि ही क्यों मनाते हैं, शंकर रात्रि क्यों नहीं मनाते हैं? मतलब शिव और शंकर एक ही हैं या शिव और शंकर दोनों अलग हैं? अधिकतर लोगों को शिव और शंकर सेम लगते हैं, लेकिन ये एक मिथ है. शिव और शंकर बिल्कुल अलग हैं और इस वीडियो को बनाने का पर्पस भी यही है कि मैं ये अवेयरनेस लाने की कोशिश कर सकूं कि भगवान शंकर और शिव जो सुप्रीम सोल हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है. मतलब दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे. टीवी सीरियल्स में भी हमने भगवान शंकर की अनेकों कहानियाँ सुनी है, एंडलेस स्टोरीज हमने सुनी है, जिसमें जो दिखाया बताया जाता है वो रियलिटी से परे होता है. शिव और शंकर में क्या डिफरेंस है, ये एक छोटा सा वीडियो आपको ये एक थोड़ी बहुत जानकारी तो दे देगा, लेकिन अदरवाइज ये टॉपिक बहुत बड़ा है. इसके लिए ये जन्म भी काफ़ी नहीं है, इसके लिए हमें कई जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि हम शिव और शंकर को समझने की बात कर रहे हैं. तो जो इस वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की है, आई होप मैं आपको समझा पाऊंगी. तो स्टार्ट करते हैं. मैं इसकी शुरुआत करती हूँ शिव से. शिव का मतलब होता है स्वयंभू. स्वयंभू मतलब जिसने खुद को निर्मित किया है, जो सब निर्मित है, जो सेल्फ एग्जिस्टिंग है. उस शिव ने इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरे यूनिवर्स को भी क्रिएट किया है. जिस दुनिया में आज हम रहते हैं, ये उसका क्रिएटर वो शिव है. शिव मतलब वो सुप्रीम सोल, वो पावरफुल एनर्जी, एक पावरफुल एनर्जी जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है. अगर मैं बात करूं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिनको हम त्रिमूर्ति बोलते हैं, तो त्रिमूर्ति की रचना करने वाले भी वो शिव है. वो एक शक्ति जिसने त्रिमूर्ति को स्थापित किया. और ब्रह्मा, विष्णु और महेश में जो महेश है, जिनको हम भगवान शंकर बोलते हैं. मतलब आप समझो कि भगवान शंकर उस शिव की एक क्रिएशन है. भगवान शिव क्रिएटर हैं, क्रिएट करने वाले, रचना करने वाले, और जो शंकर हैं वो उनकी एक क्रिएशन है, मतलब वो उनकी एक रचना है. इसका मतलब भगवान शंकर भी उस शिव के अंडर ही तो आए ना. और ये वही भगवान शंकर हैं जिनको हम रुद्रदेव, भोलेनाथ और कई नामों से जानते हैं. एक बात समझ में आए कि ये शिव क्रिएटर है, तो इस शिव ने दुनिया की, संसार की, सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश को रचा है. तो ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो है ना, ये त्रिमूर्ति, ये इस शिव की रचना है, ये इस शिव की एक क्रिएशन है. तो जो एक बेसिक डिफरेंस हम जो समझ रहे हैं यहाँ से, वो ये है कि शिव क्रिएट करने वाले हैं, और शिव ने जिसको क्रिएट किया है वो शंकर भगवान है. मतलब वो उनकी क्रिएशन है, मतलब वो उनकी एक रचना है. अब हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसको थोड़ा और समझते हैं. अब ये जो शिव है, यानी कि ये जो सुप्रीम सोल है, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? मतलब जैसे हम सब लोगों ने ना, हम बाहर से ऐसे दिखते हैं, हम सबका एक शरीर है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा भी तो रहती है, और उसी की वजह से हम हैं जो भी हैं. लेकिन ये जो शिव है, ये किस फॉर्म में रहते हैं, शिव किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं. तो शिव का जो एक्चुअल स्वरूप है, शिव जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो है एक डॉट, एक बिंदु, एक ज्योति बिंदु. ज़्यादा क्लैरिटी के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ. अभी आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको एक डॉट दिखाई दे रहा होगा. एक्चुअल में ये जो डॉट है ना, ये उस सुप्रीम सोल को ही डिनोट कर रहा है. एक्चुअल में जो वो सुप्रीम सोल है वो इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब एक डॉट की फॉर्म में, एक ज्योति बिंदु की फॉर्म में. और इस बिंदु में ना हमें ये सिर्फ एक डॉट दिख रहा है, लेकिन इस बिंदु में पूरा संसार, पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है. ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी इसी डॉट के अंदर समाये हुए हैं. यही डॉट ही इस पूरी दुनिया को भी रचने वाला है. अपने आसपास जो भी हम देखते हैं या देखते आए हैं या आगे देखते रहेंगे, वो उस ज्योति बिंदु की एग्जिस्टेंस के कारण ही है. वो ज्योति बिंदु तो सब निर्मित है, वो अपने आप से निर्मित है, लेकिन उसकी वजह से ही हम जो आसपास प्रकाश है या जो भी हम कुछ देखते हैं, वो उसकी वजह से ही है. हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ की भी जो आज एग्जिस्टेंस है, वो उसकी वजह से है. उस सुप्रीम सोल, उस पावरफुल प्योर एनर्जी की वजह से, जिसका प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है.
ये एक फैक्ट है जिसको एक्सेप्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है सबके लिए। अब एक बात यहाँ से ये समझ में आई कि शिव फॉर्मलेस है, मतलब इन्होंने किसी का शरीर नहीं लिया हुआ, ये अशरीरी सोल है, मतलब इन्होंने किसी बॉडी को एक्वायर नहीं किया हुआ, अशरीरी आत्मा है, फॉर्मलेस है, मतलब इनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, मतलब इन्होंने किसी का फॉर्म एक्वायर नहीं किया हुआ। जैसे हमारी आत्मा एक शरीर में रहती है, जैसे हम सबकी आत्मा भी होती तो एक बिंदु ही है, लेकिन हमारी आत्मा ने ना इस शरीर को एक्वायर किया हुआ है, मतलब हमारी आत्मा हमारी बॉडी में रहती है, कोई ना कोई शरीर हमारी आत्मा ने लिया हुआ है, लेकिन उस शिव ने, उस सुप्रीम सोल ने ना कोई शरीर, कोई बॉडी एक्वायर नहीं की हुई, वो अशरीरी है, वो सिर्फ एक प्योर सोल है और वो एक ज्योति बिंदु की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है। लेकिन यहीं से एक दूसरा डिफरेंस समझ में आता है कि भगवान शंकर को हमने स्क्रिप्चर्स में और मूर्तियों में, पेंटिंग्स में, पिक्चर्स में अलग अलग तरीके से देखा है कि वो एक ह्यूमन फॉर्म में, इंसानी रूप में हमें दिखते हैं। जैसे वो ध्यान लगा के बैठे होते हैं जिन्होंने एक ह्यूमन बॉडी को, जैसे होता है ना, एक्वायर किया हुआ है, तो वो एक शरीरी आत्मा है, मैं ये बोलना चाह रही हूँ यहाँ पर। जबकि शिव एक अशरीरी आत्मा है जिन्होंने कोई बॉडी एक्वायर नहीं किया हुआ, जबकि भगवान शंकर एक शरीरी, इसका मतलब होता है वो देहधारी है, उन्होंने कोई ना कोई ह्यूमन फॉर्म लिया हुआ है, और जो भी ह्यूमन फॉर्म में रहता है तो उसका कोई ना कोई जन्म भी होता है, तो इसलिए भगवान शंकर का कभी ना कभी जन्म भी हुआ होगा। तो वो भगवान शंकर उस शिव की ही एक क्रिएशन है। इसलिए दोबारा बोल रही हूँ, भगवान शंकर को क्रिएट करने वाले वो शिव ही है, वो सुप्रीम और पावरफुल एनर्जी ने ही भगवान शंकर को क्रिएट किया है। इम्पोर्टेंट डिफरेंस ये भी है कि जो शिव हैं ये परम धाम में रहते हैं। अब ये जो परम धाम है ना, ये सब चीज़ों से बिल्कुल परे है, मतलब जहाँ पे एकदम प्योरिटी है, पीस है, ब्लिस, हैप्पीनेस, वो सारी पॉजिटिव वाइब्स वहीं पर है। जबकि जो भगवान शंकर हैं वो कैलाश पर रहते हैं। अब यहाँ पे एक जो बहुत गहरी बात है समझने वाली, वो ये कि ये जो शिवलिंग होता है वो किसको दिखाता है, वो किसको दर्शाता है, शिव को या शंकर को? क्योंकि हम सब पूजा करते हैं शिवलिंग की कि यह भगवान शंकर का स्वरूप है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हमने समझा कि जो शिव है, मतलब जो ज्योति बिंदु है, जो सुप्रीम पावर है, वो एक डॉट की फॉर्म में, वो एक बिंदु की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसका कोई फॉर्म नहीं है ना। लेकिन उस फॉर्म को इमेजिन करके पूजा करना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। तो ये जो शिवलिंग है वो उसी शिव का, वो उसी सुप्रीम सोल का ना एक पूजनीय रूप है। मतलब जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं ना, तो हम उस शिव, उस क्रिएटर की ही पूजा कर रहे होते हैं। मतलब शिवलिंग पे जब हम कुछ चढ़ाते हैं तो इसका मतलब है हम उस क्रिएटर को ही चढ़ा रहे हैं। तो शंकर भगवान और शिवलिंग भी अलग है, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ यहाँ पर। और शिवलिंग पे बनी हुई वो 3 लाइंस जो त्रिमूर्ति को दर्शाती है, और ये त्रिमूर्ति किसकी रचना है? अगेन उस शिव की, उस क्रिएटर की, है ना। और इन 3 लाइंस के बीच में बीचों बीच एक डॉट भी होती है। अब ये जो डॉट है ये दर्शाती है उस बिंदु को, उस सुप्रीम सोल को, उस शिव को। आई होप आप ये बात समझ पाए होंगे जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। और इसीलिए हम शिवरात्रि बोलते हैं, शंकर रात्रि नहीं बोलते। हम सत्यम शिवम सुंदरम बोलते हैं, हम सत्यम शंकर सुंदरम नहीं बोलते। और इसीलिए ये जो शिवलिंग है ना, वो उस सुप्रीम सोल, उस शिव का ही एक प्रतीक है। महेश है वो भगवान शंकर कहलाते हैं, जो डिस्ट्रॉयर है, मतलब जिनको विनाशकर्ता कहा जाता है। 3 लाइंस उस शिव की, उस सुप्रीम सोल की 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिखाती है कि वो शिव त्रिलोकीनाथ है, त्रिकालदर्शी है एंड त्रिनेत्रधारी है। जितने भी ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं जगह जगह पर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना होती है, चाहे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग हो, चाहे महाकालेश्वर, चाहे केदारनाथ, अमरनाथ, जो भी इस तरह से 12 ज्योतिर्लिंग है, तो वो सब भी उस शिव को ही दर्शाते हैं, वो सब उस क्रिएटर को ही दर्शाते हैं। तो शिव और शंकर के बारे में जो भी मैंने समझा है, मैंने आपको वही बताया इस वीडियो में। आप इसके बारे में क्या सोचते हो, आपके क्या विचार हैं शिव और भगवान शंकर को लेके, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन